मधु मंगल नामक सखा कहता है लाला तू चोरी कब करेगा, इतना बड़ा हो गया चोरी कब करेगा। बोले चोरी तो मैं कर लूंगा लेकिन करनी क्यों है, अरे हम तो राजा के बेटे हैं, हम क्यों करेंगे चोरी, हम पे किसी चीज की कमी नहीं है। कहा भयो सब प्रदृष्टि है। अब तुम तो इधर को देखो, तुम उधर क्यों देखते हैं। बोले लाला तू चोरी कब करेगा, बोले भैया चोरी क्यों करनी है, हम राजा के बेटे हैं, अरे पूरे ब्रिज में हमारा नाम चलता है, हम राजा के बेटे ना भाई ना, हम चोरी नहीं करेंगे। मधु मंगल बोले कर्म लिखे कि नहीं मिटे चाहे लाख करो चतुराई, कितनी चतुराई करो जो होना है वो होगा। जो तुम अपने कर्मों में चतुराई भी कर रहे हो ना वो भी ठाकुर जी ने ही तुम्हें दी है। क्या बोले, वो भी ठाकुर जी ने ही तुम्हें दी है। अब कहा हो, बोले चोरी ऐसे पुण्य होती है, आ गए ठाकुर जी अपनी लाइन में, चोरी ऐसे नहीं होती, ऐसे तो पकड़े जाओगे और जो लटके पड़ेंगे ना। लेकिन ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं चोरी करने वाला हूँ। बोले गर्गाचार्य जी, अच्छा ठाकुर जी के बाल गोपाल को ऐसा मत समझना, वो भी 3-4 वर्ष के, 8-8, 9-9 वर्ष के, 16-16 वर्ष के, हाँ 22-22, 23-23 वर्ष के, ठाकुर जी पे मोहित, उनके बाल हैं सका। तुम्हारा 16-17 साल के। मधु मंगल बोले भाई, बोले जब गर्गाचार्य जी आए थे ना तुम्हारा नामकरण संस्कार करने, जाके तुमने खीर लपेटी थी, वही बता के गए थे कि बड़ा होकर चोर बनेगा, चोर इसका नाम होगा चोर भविष्य में। बोले देखो जब चोरी करनी ही है तो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बड़े होके करते हैं। ठाकुर जी ने वो बात टाल दी, अगले दिन फिर खेलने लगे। मधु मंगल को धक्का लग गया, धक्के के कारण गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो महाराज अब ठाकुर जी की मैया को ना पता लग गया ना ठाकुर जी की सुताई होगी, है ना। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तू तो हीरो है, भावी साम्राज्य में इतने से में रो गया, करते हैं ना बच्चे को, जो बच्चे गिर जाते हैं तो इतने से में रो गया, और वैसे ही कर रहे हैं ठाकुर जी। बोले लाला तोपे होगा खाने पीने के लिए, हम पे ना है, तोपे पड़ी है 9000 गैया, तेरे पापा तो फिर भी, तेरे पिताजी तो फिर भी राजा हैं, तेरे बाबा का क्या, उन्हें तो कर भी नहीं देना पड़ता, कर माने टैक्स। क्या टैक्स, टैक्स कौन लेता है, मथुरा में जो राजा है कंस। बोले हमारी 1-2 गैया हैं, महीने भर में जितना भी भैया मक्खन निकलता है वो सारा हमें कहाँ देना पड़ता है, कंस के पास में। अब भी खाने पीने के लिए नहीं है भैया, 4 मटके माखन निकलता है, 2 तो हमारे खेतों के कामों में निकल जाती है, 1 गैया को भी तो पाल रहे हैं तो भैया उसमें निकल जाती है। अब एक इतना बड़ा परिवार, हमारा तो आधे महीने भी नहीं चलता, 15 दिन भी नहीं चलता, तुम खाते पीते हो, हम नहीं खाते पीते। ठाकुर जी ने कहा अरे ये तो बड़ी दुर्दशा। बोले देखो एक काम करो, हम सभी मिलकर के समझाएंगे। बोले लाला जा तरीके की तेरी हाइट है ना उसी तरीके से बात कर, 1.5 फुट का तू सारा है, और तू चाहता है कि भैया तू कंस से बात करे तो को तो देखेगा भी नहीं, हो पिचका के चल देगा। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है, बोले हमारी बात नहीं मानेंगे, और हमारे भैया बुजुर्ग यदि कहने वाले होते तो अब तक तो कह चुके होते, वो तो पहले से डर में है। बोले सीधा सीधा नहीं मिलता तो चोरी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आज मधु मंगल और सभी सखा भड़क गए, महाराज ना चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे, भाई चोरी करने में क्या दिक्कत है। बोले घर वाले मना करते हैं। बोले घर वालों से क्या मतलब, खाना तुम्हें है या घर वालों को। बोले खाना तो हमें है। बोले ये ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे चोरी। बोले भैया इधर को देखो, उधर क्या देख रहे हो। बोले चोरी करोगे कि नहीं, हम नहीं करेंगे चोरी, क्यों नहीं करोगे। बोले हमारी मैया कहते हैं ब्याह ना हो। बोले ब्याह ना हो,
बोले ऐसे सूखे पतले से हवा चल जाए तो हिल के भाग जाओ, ऐसे ऐसे में तुम्हारा ब्याह हो जाएगा? ऐसे में कोई भैया कोई लड़की तुम्हें पसंद कर लेगी? बिल्कुल भी ना करेगी। खाया पिया करो, जिम में जाया करो, है ना? अरे बोले ऐसे में ब्याह हो जाएगा? ब्याह ना होगा। ठाकुर जी के यहाँ अगर ऐसी बात हो तो हम भी ना करेंगे। बोले लाला भी तो तू बालक है, अभी रहने दे। ठाकुर जी ने आज जैसे तैसे मनाया। बोले ठीक है भैया, आज से 2 समूह हो गए, बलराम जी और मैं, और तुम सब अलग। आज के बाद हमारे संग में मत खेलना। सभी को बड़ा मनाया, सभी मान गए। कहा चलो चोरी करने। ठाकुर जी बोले भैया रुक जाओ, लट्ठे नहीं पड़वाने। बड़ा तुम तो भैया खेतों में काम करके ताकत करो, हम ना है, हम पे तो एक एक लट्ठ भी बज, उसी में हमारा काम तमाम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं होता। अरे तुम्हें पता है अंग्रेजी, हमको पता है। बोले प्रैक्टिस करो तो तुम परफेक्ट हो जाओगे, तुम निपुण हो जाओगे अभ्यास करते हुए। अब एक बात बताओ, मैं अभ्यास ही गलत करूं तो? मैं खाना खाने का अभ्यास ऐसे करूं तो क्या वो निपुणता हुई? कहीं ना कहीं कभी ना कभी इधर उधर चले जाएगा अंधेरे में। लेकिन वही मैं सही तरीके से प्रैक्टिस करूं, अभ्यास कैसे करूं? सही तरीके से। अंधेरे में भी खाना खा लेते हो, हाँ कि ना? बिगड़ते नहीं, कभी नाक में नहीं डालते, कभी आंखों में नहीं डालते, पर प्रैक्टिस है। तो ठाकुर जी बोले प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोले परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट होगे, ऐसे ना होने के। बोले तो अब प्रैक्टिस कैसे हो? बोले घर पे करो, घर वाले मारेंगे तो थोड़ा रोज हो, थोड़ा सा चल जाएगा, एक लट्ठ कम हो जाएगा। लेकिन बाहर वाला तो जो मारेगा, मारने पे आएगा, सारी कसर निकाल देगा मारा। और कहीं उसका मूड इधर उधर से खराब होके आया हो तो वो और अपने पे घर पे करो। सभी ग्वाल वालों को आदेश दिया भैया घर पे चोरी करनी। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, कैसे? मैया के संग में सोए पड़े हैं। ठाकुर जी की नींद जगी, भैया चोरी करनी है। अर्धरात्रि को उठ करके आए, गए जहाँ पे सारा माखन वाखन रखा पड़ा है, दूध दही रखा पड़ा है, माखन खाने लगे चोरी करके। माखन खाने लगे, अब चपड़ चपड़ की आवाज जा रही है मैया के कानों में। मैया उठ गई और उड़ते ही डंडा पकड़ लिया, किनारे पे डंडा है, उड़ते ही डंडा पकड़ लिया, डंडा रखा नीचे। ठाकुर जी समझ गया वो गए काम से। ठाकुर जी पीछे दरवाजे के पीछे जाके छिप गए। मैया बोली ए रोहिणी देख कौन है? रोहिणी मैया ने देखा कोई नहीं है। बोले अरे मैया तुम भी बिल्ली होगी। फिर सभी लेट गए। मैया यशोदा की भी नींद में, तो उन्हें इतना ध्यान नहीं कि ठाकुर जी हमारे पास नहीं है है ना? मैया फिर सो गई। बोले गोविंद भगवान की। अब फिर खबड़ खबड़ चबड़ चबड़ की आवाज आने लग गई महाराज खाने की। फिर मैया उठी, बोली रोहिणी जल्दी जाओ, पक्का कोई है। रोहिणी ने फिर देखा, फिर कोई नहीं है। बोली मैया तुम सुबह से लेके शाम तक का तो दही मत्ते रहती है, तेरे कान बज रहे हैं, बूढ़ी है गई तू, रहने दे, सो जा, हमारी भी नींद खराब करे। पूरे दिन भर लाला न सुन दे। लाला से याद आई, लाला नहीं सो गए, लाला कहाँ है? अपने लाला को देखा किसने? रोहिणी मैया ने बलराम जी को। ठाकुर जी को नहीं देखा, बज गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मती हर ली, बोले ना लट्ठ पड़ जाएंगे। थोड़े सा चीटिंग तो चलती है थोड़ी बहुत, मानव लीला में भी थोड़ी बहुत चीटिंग कर दे रहे हैं। अब की बार ठाकुर जी ने जो दिया जल रहा था ना, पहले लाइट छोड़ना थी, ट्यूबलाइटें छोड़ना थी, दिए जल रहे थे, दिए बुझा दिए। फिर चबड़ चबड़ की आवाज आई। अब की बार मैया यशोदा ने कुछ नहीं बोला, सीधा निकल गए डंडा लेकर। जैसे दरवाजा खोला ठाकुर जी को पता लग गया भैया धमधम की आवाज आ गई। ठाकुर जी ने खिड़की से पार छलांग लगाई, पार लगा के सीधा जाकर के भैया कंबल में आके लेट के सोआ। सारा मुंह गंदा पड़ा है। मैया आई, मैया ने कहा देख रोहिणी में कह रहा हूं ना कोई है। बोले बिल्ली होगी। बोले हाँ, फूक मार के बिल्ली गई है।
अरे क्या पता गई हो। बोले देखो ये खिड़की खुली है, खिड़की से तो बिल्ली जा पाएगी, इतनी ऊंची खिड़की है, देख इसमें मक्खन के निशान भी लगे हुए हैं। वापस आके दरवाजा बढ़िया बंद करके, खिड़की बंद करके वापस आए, फिर लेटे। बोले हो देखो चद्दर पे भी दाग लगे, मेरे लाला के ऊपर से कूद के गई है। ठाकुर जी का तो दिल भैया हार्ट बीट बढ़ गया, दिल धड़कने लग गया, बड़ी जोरों शोरों से मारा। ठाकुर जी बोले हे भगवान अब की बार बचा लो, भगवान बचा लो। अरे मैं ही तो भगवान हूँ, कौन बचा लो, मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अब की बार बच जाऊँ। किसको याद करने लगा? शिव जी को। शिव जी बढ़िया करके उनकी लीला देखते हैं। आज ये लीला हुई, फिर निकल के आए महाराज बाहर। सभी ग्वाल वालों ने पूछा क्यों होगा नहीं क्या भयो? बोले अरे प्रैक्टिस हुई है आज, कल निपुणता दिखाएंगे। ठीक है महाराज, कल निपुणता दिखाएंगे। आज ठाकुर जी फिर चोरी करने गए। बोले अभी तो रात में चोरी हुई थी, अब दिन दहाड़े चोरी करना सीखना है। भैया क्या पता कब चोरी करने का मौका मिल जाए, जरूरी नहीं कि रात में ही मिले, दिन में भी मिल सकता है, दिन में भी तो करनी है, अब दिन में कर रहे हैं कैसे? बोले सामने मड़ी खंभा है। ठाकुर जी कहाँ गए? जहाँ पे सारा मक्खन दही वही रखा है, फिर वहीं गए, खाने लगे। खाते खाते उनकी नजर गई सामने खंबे पे। खंबा कैसा है? मड़ी खंबा, मड़ियों से सजा हुआ खंबा है। अब मड़ी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में, शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार ठाकुर जी सामने देख रहे हैं। बोले अरे तो वो मैंने कहीं देखा ना है, तू कौन है? बोले चल तू एक काम कर, शायद से तू गूंगा होगा, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मैंने तोते कही थी कि चोरी अपने घर पे कर, मेरे घर पे क्या कर रहा है? बोले ही ना। ठाकुर जी अब क्या करना? बोले चल आई हो तो हल्ला मत करना, मैया आगे ना दोनों को मारेंगी रख करके, बड़ी जोर शोरों से मारेंगी। कि हाथ महाराज पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन तो थी नहीं, मथने के लिए रस्सी से मथा जाता था। बोले वो रस्सी से जो हाथों में रगड़ लगी और जो एक पड़ेगा ना हमारे, हम ना सह पाएंगे, शांति से खाओ। अब क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? एक गस्सा खाएं तो एक गस्सा खंबे पे मार रहे हैं, ले खा। छप छप की आवाज गई मैया पे, मैया निकल के आई, देखा अरे लाला क्या कर रहा है? एक खा रहा है एक फेंक रहा है, एक खा रहा है एक फेंक रहा है, ये क्या हो रहा है? मैया बोलती है ओ लाला। लाला ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। हाँ मैया, कहा कर रहे हो? बोले गोविंद भगवान की। बोले लाला कहा कर रहे हो? बोले मैया कुछ नहीं, याकू देख, यो मेरे घर में चोरी कर रहा। अब ठाकुर जी ने प्रतिबिंब की ओर दर्शन करे, उंगली दिखाई तो प्रतिबिंब ने भी ठाकुर जी की तरफ दिखा दी। बोले हो देख मैया तेरे लाला पे झूठा इल्जाम तो को लगा मैं चोरी कर सकूं? बोले लगता है क्या तो कर ही रहा। बोले नहीं मैया कैसी बात कर दी, अपने लाला पे भरोसा नहीं है, ये है वो है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे ठाकुर जी। मैया ने कहा चल ठीक है, मान लिया कि ये चोर है, इसे छोड़, लेकिन तू ये बता तेरे हाथों में माखन कैसे लगा है अगर तू चोरी नहीं कर रहा तो? ठाकुर जी से भैया कौन जीत पाए? बोले देख मैया ये जो तूने कड़ा पहनाया है ना सूर्य क्रांति का, मैं धूप में निकला था तो धूप से गर्म हो गया, मेरा हाथ जलाने लगा, मैंने हाथ मक्खन में डाल दिया, ठंडे मक्खन में, इसमें मेरा क्या दोष है? मैया ने कहा ठीक है, हाथों में लग गया, मुख पर कैसे लग गया? ठाकुर जी खा रहे तो मुंह पे भी लगा पड़ा है, मुख पर कैसे लगा? बोले मैया देख जो माखन होता है ना वो मीठा होता है, तो को पता है? मैया बोली हाँ पता है। बोले चींटी और मक्खियां लग रही तो उनको हटाने के चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत चख लिया, तो हाथों में लगा हुआ चख लिया, वैसे ही नहीं खाया। मैया ना, याकूब पकड़ बांध याकूब। मैया ने जैसे तैसे छोड़ा, बाहर निकल गया है, सभी ग्वाल बाल देख रहे हैं, दीवार में से चढ़ के। हाँ, लाला कहाँ गए हो? बोले देखो अब हम पक्के चोर बन गए हैं, दिन में भी चोरी करना सीख ली। क्या बोले? दिन में भी चोरी करना सीख ली। अब बोले देखो पकड़े तो गए लेकिन कंफर्म नहीं होंगे कि हम ही पकड़े गए हैं। बोले अब क्या, अब हम पक्के चोर बन गए? बोले हाँ।
कोई कमी? बोले हाँ कमी है, अभी तो घर पे कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क और लो, बाहर करो। अब चोरी कहाँ कर रहे हैं? दूसरे घरों में, गोपियों के यहाँ, गोपों के यहाँ। अच्छा, ठाकुर जी ने मंडली बना ली अपनी, बाल गोपाल चोर विद्या मंडली नाम है मंडली का। और उसके अध्यक्ष कौन बने? स्वयं ठाकुर जी। किसी भी बालक का जन्म होता तो ठाकुर जी जाते बधाई लेने। कैसे? हाथों में गौरज लेके, गायों की पैरों की धूल लेके, और जाके उसका पहली तिलक कर देते, रजिस्ट्रेशन गाय का मंडली में। 2 साल और फिर हमारे संग में आएगा, तब तक हम मजे ले तुम मिस्री के, हम ला के देंगे। सभी गोपों को पता है चोरी कौन कर रहा है? ठाकुर जी। सच बताता हूं, गोप स्वयं अपने घरों में चोरी करवा रहे हैं। सिर्फ गोपों को पता है चोरी करने आ रहे हैं, गोपियों को नहीं पता। सब वही है, उसी गांव में चोरी हो रही, उन्हीं के घरों में चोरी हो रही है, एक दूसरे घर में चोरी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने गोपी के यहाँ चोरी। यहाँ पूर्व में भी एक कथा हुई थी, आज से 2-2.5 साल पहले, तब भी ये दृष्टांत आया था। कुछ के याद होगा, कुछ को नहीं होगा। कुछ नया सुनाता हूँ। नया सुनो? हाँ की ना? ऐसे नहीं चलेगा, सामने जवाब दो, हाँ की ना? नया सुनाऊं? चलो। ठाकुर जी ने एक गोपी के यहाँ चोरी करी। कैसे? बोले गोपी के यहाँ चोरी करने गए, चोरी करी, गोपी ने पकड़ लिया। अब गोपी क्या कर रही है? पकड़ के लेके जा रही है, बांधने के लिए रस्सी ला रही है। ठाकुर जी बोलते हैं क्या कर रहे हो? बोले तो को बांध दूंगी, मैं तुमसे बंध जाऊंगा। अरे जाओ। बोले क्यों? कौन से हार जड़े हैं तो पे जो तू नहीं बनेगा? मैं बंध सकता हूं तो 3.5 गांठ के फंदे से। गोपी बोली 1 गांठ का फंदा आता है, 2 गांठ का फंदा आता है, 3 गांठ का फंदा, मैं 4 का भी मान लूंगी, 3.5 गांठ का फंदा कैसे लगता है? 3.5 गांठ का फंदा कैसे लगे? ठाकुर जी ने कहा देखो मैं सिखाता हूँ, जाओ एक रस्सी लेके आओ। रस्सी लेके आई गोपी। ठाकुर जी ने कहा एक खंबे के सामने खड़े हो। खंबे के सामने खड़ा, बोले रुको। एक पैर में डाला फंदा, एक कमर पे डाला, एक गले में डाला और पीछे जाके बांध दिया। गोपी बोली ये तो 3 गांठ का फंदा है। बोले नहीं, ओ छोटा हूं ना, थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, चलो 3 गांठ का फंदा। बोले अब खोल। ठाकुर जी बोले हाँ मेरे संग में धोखा हुआ। क्या? मेरे गुरु ने तो मेरे को बांधना सिखाया, खोलना सिखाया ही नहीं। गोपी समझ गई महाराज। गोपी बड़ी जोर से चिल्ला रही, अरे बचाओ अरे बचाओ। ठाकुर जी ने साया पूरे ग्वाल वालों को खिलाया आज माखन, बढ़िया आनंद लिया और सामने उसके रख करके चल दिए। सासू माँ आई उसकी, जैसे तैसे उसने दरवाजा तोड़ा, उसे खोला। बोले कहाँ के चक्कर में पड़ गई? बोले वो नंदन है ना, नंद का छोरा, अब बड़ा दुष्ट है, बांध के चले गए। याकू तो मैं बताऊंगी। पूरे गोपी समाज में हमारा ये बात फैला दी। क्या? सारे ब्रिज में शोर है, नंद का लाला चोर है। पूरे ब्रिज में बात फैल गई जी। हमारा बरसाना, गोकुल, वृंदावन, हर जगह ठाकुर जी के नाम के चर्चे हो रहे हैं।